दर्शन करने जा रहे हैं वृंदावन के भागवत निवास, एक अत्यंत पवित्र और विरक्त संतों की साधना स्थली है। इसकी स्थापना लगभग 1945 में श्री कृपा सिंधु दास बाबा ने की थी। प्रसिद्ध संत पंडित बाबा के परम शिष्य थे। यह इस्कॉन मंदिर के पास रमन रीति मार्ग वृंदावन शोध संस्थान के सामने है और यह यहाँ पर लगभग 30 से 100 संत रहते हैं जो शास्त्रीय गौड़ीय परंपरा के अनुसार कठोर तपस्या करते हैं। यहाँ पर श्री कृपा सिंधु दास बाबा, विष्णु दास बाबा, श्री आनंद गोपाल दास बाबा जैसे सिद्ध महात्माओं ने भी भजन किया है। संतों का जीवन मौन साधना, नाम जाप, श्रीमद् भागवत की सेवा में बीतता है। संतों का मानना है कि इस पवित्र स्थान पर भजन स्वतः ही बढ़ने लगता है। यहाँ पर वृंदावन के अन्य स्थानों की तरह यहाँ बंदर भी रहते हैं, गौ माताएं रहती हैं जो इस स्थान के शांत वातावरण को और भक्तिमय बना देती है। यहाँ पे सिद्ध पंडित बाबा का एक मिट्टी का जल आज भी सुरक्षित है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो इसे दर्शन करते हैं। ये दर्शनों का केंद्र माना गया है। यहाँ पर आप सारे सिद्ध संतों के दर्शन कर सकते हैं। आप दर्शन की यहाँ श्री गिरिन्द्र बिहारी जी के दर्शन होते हैं जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के आराध्य थे। यहाँ पे बताया जाता है कि गोवर्धन से जो शिला लाई गई थी वो यहाँ पे ही प्रतिष्ठित है, विराजमान है, जिसके दर्शन आप सब कर सकते हैं। इस आश्रम को सिद्धाश्रम के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की भूमि महान महात्माओं के तप से अभिमंत्रित है। यहाँ के संतों का मानना है कि भागवत निवास में भजन के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। यहाँ की वायु और यहाँ के वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि साधक का मन स्वतः ही नाम और लीला में लग जाता है। आश्रम में सिद्ध संतों की पावन समाधियां भी हैं जो साधकों के लिए ऊर्जा का स्रोत होती हैं। इन समाधियों के पास बैठकर किया गया जप शीघ्र ही फलदायी होता है। इस भागवत निवास में घनी हरियाली, प्राचीन वृक्षों, जीवन प्रकृति के लिए एक अद्भुत स्थान है। यहाँ का बाग, पशु पक्षी श्रद्धालुओं को साक्षात द्वापर युग के वृंदावन का अनुभव कराते हैं। यहाँ आप समाधि स्थल में बहुत सारे जो सिद्ध संत हुए हैं उनके समाधियों के दर्शन कर सकते हैं। ये सभी उनकी जिन्होंने भक्ति से, अपने तप से जिन्होंने किया, उनकी सभी की समाधियाँ हैं। आश्रम के भीतर का बाग संतों के ध्यान और भजन के लिए अत्यंत अनुकूल है। यहाँ की शांति, शुद्ध वायु साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ समय समय पर विशेष रूप से ब्रज के स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों को लगाया जाता है। यहाँ मोर हमेशा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। उनकी कूक यहाँ के वातावरण को और दिव्य बनाती है। पक्षियों में
यहाँ कोयल, विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षी यहाँ के घने वृक्षों में अपने बसेरा बनाते हैं। उनकी चहचहाट गूंजती है, ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक रूप से भजन कर रहे हों। वानर और जीव भी बंदर यहाँ के संतों के बहुत सहज और निर्भय होकर रहते हैं। यह पूरा परिसर जो है सघन वृक्ष और लताओं से ढका हुआ है। यह वातावरण किसी आधुनिक बगीचे जैसा नहीं है, बल्कि एक घने प्राकृतिक कुंज जैसा है, जहाँ सूर्य की किरणें भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती हैं। भागवत निवास में मुख्यतः रूप से मौन, भजन, नाम जप किया जाता है। यहाँ निरंतर जप होता रहता है और सामूहिक कीर्तन जो जाप आरती के बाद सुबह के समय संतों द्वारा स्वाभाविक रूप से गौड़ीय संप्रदाय के पदों द्वारा गायन भी किया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ का सबसे मुख्य तप प्रतिदिन होने वाली है, जो यहाँ पे डेली ही श्रीमद् भागवत कथा होती है। भागवत निवास में गौ सेवा की भी परंपरा बहुत पुरानी श्रद्धापूर्ण है। यहाँ आश्रम में एक छोटी सी गौशाला है, जहाँ संतों द्वारा गायों की सेवा की जाती है। यह स्थान अपनी शांति, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, निस्वार्थ गौ सेवा के लिए वृंदावन के अन्य आश्रमों के बीच एक